तो गाइज हम यहाँ पे सीखेंगे कुछ बेसिक MySQL की क्वेरी। पहले तो हम अपना कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर लेते हैं, या फिर रूट हमारा पासवर्ड डाल देते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आपको डेटाबेस और उसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होगी, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अभी हमारे सिस्टम में कितनी डेटाबेसेस सेव है ये अगर हमें देखना है तो हम पहले फायर करेंगे शो डेटाबेसेस ये क्वेरी। देखिए गाइज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इतने सारे डेटाबेसेस हमने क्रिएट किए हैं। अब डेटाबेस मतलब इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ओके, अभी हमें सपोज एक आधा नया डेटाबेस हमें अगर क्रिएट करना है तो हम क्वेरी फायर करेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख देंगे। सपोज हम लिख देंगे ट्यूटोरियल, या फिर हम लिख देंगे ट्यूशन। ठीक है, ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारा ट्यूशन ये डेटाबेस बन गया है। अगर हम फिर से शो डेटाबेसेस ये क्वेरी फायर करेंगे तो यहाँ पे हमें वो ट्यूशन जो है ये देखिए यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है। अब गाइस हमें अगर कोई डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो हम यूज़ करेंगे ड्रॉप और उस डेटाबेस का नाम। सपोज हम ट्यूशन को ही ड्रॉप करेंगे और सेमीकोलन। याद रखिए कि MySQL में हर क्वेरी सेमीकोलन से एंड होती है। और अगर हम ड्रॉप ट्यूशन फायर करते हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस, क्योंकि ट्यूशन नाम का कोई टेबल भी हो सकता है। तो हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस ट्यूशन और सेमीकोलन लगा के हम फायर करेंगे तो वो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। फिर से हम शो डेटाबेसेस करेंगे तो हमें वो डेटाबेस वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ट्यूशन यहाँ से गायब हो चुका है। फिर से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट डेटाबेस सपोज लर्निंग, ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। तो गाइज अब हम इस डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो हम सीधा लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सपोज हम लिख देंगे स्टूडेंट, और फिर उसमें एक जो कॉलम है वो लिख देंगे कॉलम सपोज आईडी जो है वो इंट टाइप की है, और हमें ये बनानी है इसको प्राइमरी की, तो हम लिख देंगे प्राइमरी की और कॉमा लगाने के बाद हम नेम ये दूसरा कॉलम लिख देंगे। और सपोज नेम की जो हमारा उसका डेटा टाइप है वो वैरचर होगा। स्ट्रिंग को MySQL की लैंग्वेज में हम एक प्रकार से वैरचर कहते हैं। और यहाँ पे हम उसकी डिफॉल्ट साइज मेंशन कर देंगे। ये मेंशन नहीं किए तो भी चलता है शायद, नहीं, लेकिन वैरचर में हम इसे मेंशन करेंगे। और हमें ये जो फील्ड है वो नेम की फील्ड हमें नल नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट नल। फिर कॉमा लगा के तीसरी हम फील्ड ले लेंगे सपोज एड्रेस, और वो भी वैरचर टाइप की होगी और उसकी भी डिफॉल्ट साइज हम ले लेते हैं 25, और फिर सेमीकोलन लगा के हम क्वेरी फायर करते हैं। गाइज यहाँ पे एरर आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि क्वेरी तो हमने सही लिखी है, लेकिन हमने ये मेंशन नहीं किया कि किस डेटाबेस में हमें वो स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट होना चाहिए। तो वो मेंशन करने के लिए हमें पहले यूज़ करना पड़ेगा यूज़ लर्निंग। मतलब ये डेटाबेस हमने अभी यूज़ किया है यूज़ लर्निंग। अभी हम अगर वो क्रिएट टेबल की क्वेरी फायर करेंगे तो वो टेबल हमारा लर्निंग इस डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। तो फिर अब हम वो पहले वाली क्रिएट टेबल वाली क्वेरी फायर करते हैं और देखिए गाइस वो टेबल क्रिएट हो गया है। अब वो टेबल चेक कैसे करना? तो हम अगर शो टेबल्स कर देंगे तो वो टेबल हमें उस डेटाबेस में या लर्निंग में जो भी टेबल्स है वो हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही टेबल अभी क्रिएट किया है तो वो टेबल हमें दिखाई देगा। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमने मेंशन नहीं किया कि कौन से इस डेटाबेस में क्या हमें टेबल्स दिखाने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए गाइस पहले यूज़ लर्निंग किया है तो अभी भी वो लर्निंग डेटाबेस में ही है, तो वो उसमें के ही टेबल हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हमें एक आधा टेबल ड्रॉप करना है, सपोज हमें यही टेबल ड्रॉप करना है, तो सिर्फ सिंपल करिए ड्रॉप, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, लेकिन उसके पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा कि वो उसका डेटा टाइप क्या है। तो ड्रॉप टेबल लिखना पड़ेगा और फिर स्टूडेंट लिखना पड़ेगा और वो टेबल ड्रॉप हो जाएगा। अगर हम फिर से शो टेबल्स करते हैं तो अभी वहाँ पे कोई भी टेबल्स नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देते हैं। फिर अब गाइस देखिए हम इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। अगर इस टेबल की आपको कुछ भी मतलब इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो एक क्वेरी है हमारे पास डिस्क मतलब डिस्क्रिप्शन और टेबल का नाम स्टूडेंट। तो ये हमें बताएगा कि वो टेबल में फील्ड्स क्या है, आईडी है, नेम है, एड्रेस है। आईडी जो है वो इंट का टाइप की है, वो प्राइमरी की है, मतलब सब उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताएगा। अब देखिए हम इंसर्ट उस टेबल में कुछ तो भी इंसर्ट करते हैं। सो हम क्वेरी फायर करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखेंगे जो कि है स्टूडेंट, और उसमें के कॉलम यहाँ पे मेंशन करेंगे नेम, आईडी, नेम, एड्रेस। यहाँ पे आप सीक्वेंस बदल भी सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो सीक्वेंस में आप यहाँ पे वैल्यूज कॉलम के नाम लिखेंगे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। अब वैल्यूज़ हम लिखेंगे आईडी 1 लिखेंगे, और हम नेम जो है अजिंक्य लेंगे, अजिंक्य ये नेम लेंगे हम वहाँ पे। और याद रखिए कि जो वैरचर टाइप की वैल्यू है वो हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेनी है, और उसका एड्रेस हम लिखेंगे पुणे, और ब्रैकेट कंप्लीट करके सेमीकोलन लगा के हम फायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब हमें देखना है कि उसमें वैल्यू इंसर्ट हो गई नहीं, तो यहाँ पे एक क्वेरी है सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट ऑल रोज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, या ऑल कॉलम्स ऑल रोज जो भी है उस टेबल में हम, वो स्टार का मतलब वही है कि हम सब कुछ वैल्यू जो उस टेबल में है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम हम लिखेंगे स्टूडेंट, और बस सेमीकोलन लगा के क्वेरी फायर करेंगे तो हमें देखिए गाइस यहाँ पे वो 1 वैल्यूज इंसर्ट हो गई है। अगर हमें दूसरी कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो वही क्वेरी हम फिर से फायर करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है ए लिख दी है सपोज, या फिर आलोक लिख दी है, और यहाँ पे एड्रेस से वही लिखा है और हमने फायर किया है, तो वो इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पे प्राइमरी की हमने वही ली है, और प्राइमरी की का मतलब होता है कि हमें वो यूनिक चाहिए। तो ऑलरेडी वहाँ पे 1 की सेव है, 1 आईडी सेव है, तो हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा तभी जाके वो सेव होगी। अगर 2 डालेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए यार वो सेव हो गई। फिर से हम अगर उसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो हमें वो सेकंड इंसर्टेड वैल्यू भी दिख जाएगी। अब हमें कुछ यहाँ पे ड्रॉप करना है। अगर सपोज हमें
अल्टर करना है, देखिए मतलब फॉर एग्जांपल हमें इस टेबल का नाम ही रीनेम करना है, मतलब स्टूडेंट टेबल का नाम हटा के कुछ और करना है, तो हम कर सकते हैं अल्टर टेबल, और पहले का उसका नाम जो है मतलब स्टूडेंट, और रीनेम टू, और नया नाम हम देंगे यहाँ पे स्टूडेंट प्रो, ये नाम देंगे और सेमीकोलन लगा के वेरीफाई करेंगे। और अगर हम अभी शो स्टूडेंट करेंगे या फिर हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि अब उसका नाम बदल चुका है। अभी हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट प्रो, और हम उसको फायर करेंगे तो वो अभी दिख जाएगा। वैसे ही अगर हमें कुछ फील्ड्स में चेंजेस करने हैं या फिर एक आधी हमें रो ही डिलीट करनी है, तो हमें एक क्वेरी फायर करनी पड़ेगी, डिलीट क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम है अभी स्टूडेंट प्रो, और वेयर मतलब जहाँ आईडी इक्वल टू 1, मतलब अभी जहाँ पे आईडी 1 है वो पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो देखिए फिर से हम करेंगे तो वो पहली वाली अपनी रो डिलीट हो चुकी है। अब हमें अगर किसी रो में कुछ चेंजेस करने हैं वहाँ पे, तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे, तो अभी की इतनी क्वेरीज काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं वो चेंजेस की क्वेरी आपको बता दूंगा। तो वो हमें करनी पड़ेगी, देखिए उसके लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट मतलब अपडेट, और जो भी वैल्यू हमें इसमें अपडेट करनी होगी, सपोज मैं इस नाम को अपडेट करना चाहूँगा किसी और नाम से, तो हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट, मतलब ये जो स्टूडेंट प्रो है ये हमें अपडेट करना है टेबल, उसमें हम सेट करेंगे नेम, क्योंकि नेम में हमें चेंज करना है, इक्वल टू उसमें सेट करेंगे हम नेम कुछ अलग, सपोज हम सेट करेंगे नितिन नाम हमें सेट करना है, वेयर आईडी इक्वल टू 1, नहीं यहाँ पे 2, मतलब जहाँ पे आईडी 2 है वहाँ पे मुझे नेम अपडेट करना है और नितिन नेम सेट करना है, और हम वेरीफाई करेंगे। और फिर से हम अगर सिलेक्ट स्टूडेंट प्रो करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वो नेम जो है वो अपडेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे कुछ हमारी और इंपॉर्टेंट क्वेरीज रह गई थी, वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर सपोज यहाँ पे हमारा स्टूडेंट प्रो टेबल है और उसमें हमें कुछ एक आधा कॉलम ड्रॉप करना है, तो हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी अल्टर टेबल स्टूडेंट प्रो ड्रॉप, और उस कॉलम का नाम हमें लिखना पड़ेगा जो कि हमें ड्रॉप करना है। सपोज यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस, और हम वेरीफाई करेंगे, और फिर से हम अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट प्रो करेंगे तो देखिए वो हमारा कॉलम यहाँ से गायब हो चुका है। अगर फिर से हमें वहाँ पे एक कॉलम, किसी भी टेबल में हमें एडिशनल एक कॉलम लगाना है, तो हम वेरीफाई करेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट प्रो, हम वहाँ पे लिखेंगे ऐड, और नए कॉलम का नाम लिखेंगे, सपोज हम एड्रेस ही लिखेंगे यहाँ पे, या फिर ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे कर देंगे लेन नंबर हम कर देंगे यहाँ पे, और उसका हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, तो हम लेंगे वेयर कैर उसकी डिफ़ॉल्ट साइज लिख देंगे और वेरीफाई करेंगे। और फिर हम प्रिंट करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे जो है एक यहाँ पे बना है कॉलम वहाँ पे। अगर सपोज और एक क्वेरी है, अगर किसी भी, पहले हम यहाँ पे नल वैल्यू को एक बार सेट कर देंगे, तो वो पहले हमने क्वेरी आपको बताई थी, तो वो कैसे करते हैं, अपडेट करने के बाद आपको लिखना है उस टेबल का नाम, तो वो है स्टूडेंट प्रो, और सेट करना है, क्या सेट करना है आपको, लेन नंबर, इस कॉलम को क्या सेट करना है, अभी वेयर कैर है इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, और हम लेंगे 1 उनके लेन का नंबर है, और वेयर आईडी इक्वल टू 2, और फिर हम वेरीफाई कर देंगे। और फिर हम अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई। हाँ, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर पहले से टेबल है तो उसमें से एक आधा कॉलम ड्रॉप कैसे करना है, फिर अगर एक आधा पहले से एक कॉलम है तो उसमें एक कॉलम ऐड कैसे करना है वो भी हमने बताया, और हमने ये भी बताया कि जो वैल्यू है वो वहाँ पे कैसे अपडेट करनी है वो भी हमने बताया। लेकिन और एक बात है, अगर सपोज एक आधे कॉलम का हमें डेटा टाइप चेंज करना है, देखिए यहाँ पे हमने लेन नंबर ये कॉलम लिया है, उसका डेटा टाइप वैसे तो हमने यहाँ पे बनाया है, उसका डेटा टाइप जो है वैरकर है, हमने बनाते वक्त वैरकर लिया। अगर हमें पहले से ही बनाए हुए कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, अगर लेन नंबर का डेटा टाइप हमें वैरकर से कोई अलग बनाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें क्वेरी फायर करनी पड़ेगी अल्टर और टेबल का नाम हमें लेना है स्टूडेंट प्रो, और फिर हमें चेंज करना है, चेंज क्या करना है, हमें जो कॉलम है उसका नाम पहले हमें लेना है लेन नंबर, और लेन नंबर, अब देखिए मैंने आपको पहले एक क्वेरी बताई थी कि आप एक नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो हमने लेन नंबर ऐड किया। लेकिन अब हम जब लेन नंबर का डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, उसी वक्त हम लेन नंबर का नेम भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए पहले हमने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट प्रो चेंज लेन नंबर, और यह है पुराना कॉलम का नाम। अब नए कॉलम का नाम हम ले सकते हैं लेन नंबर 2, हमने वही रखा तो भी चलेगा और हमने बदला तो भी चलेगा। अब ये नए कॉलम का नाम हो गया, और उसका हमें डेटा टाइप अब यहाँ पे लिखना है, तो उसका डेटा टाइप अब हम इंट लेंगे और सेमी कॉलम, मतलब जो लेन नंबर, यही कॉलम जो अपडेट होकर उसका नाम बनेगा लेन नंबर 2, और उसका डेटा टाइप जो पहले वैरकर था वो अब इंट हो जाएगा। देखिए अब वो चेंजेस हो गए हैं, वो अभी आपको दिखेंगे नहीं, मैं आपको जो पहले मैंने क्वेरी बताई थी उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो डिस्क्राइब करो आप स्टूडेंट प्रो को, और देखिए ये जो लेन नंबर 2 बदला है उसका अब टाइप हो गया है इंट। तो ये थोड़ी सी क्वेरीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। और गाइस एक फाइनल क्वेरी लिख लेते हैं। अगर सपोज आपने कोई टेबल बनाया, उसमें आपने सब इंसर्ट किया, और
आपको अब वो टेबल वैसे ही रखना है, लेकिन आपको उसमें का सारा डेटा अगर हटाना है तो आप सीधे क्वेरी फायर करोगे ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम आप लिखोगे स्टूडेंट प्रो और हिट कर दोगे। और फिर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए वो पूरा डेटा वहाँ का गायब हो चुका है, सिर्फ आपका वहाँ पे टेबल बचा है। और अगर आप टेबल को डिस्क्राइब करोगे तो आपको सिर्फ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उसमें का डेटा पूरा गायब हो चुका है। मतलब अब तक हमने डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, डेटाबेस डिलीट कैसे करेंगे, डेटाबेस यूज़ कैसे करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल डिलीट कैसे करेंगे, टेबल में फील्ड्स कैसे इंसर्ट करेंगे, और टेबल्स में रोज कैसे डिलीट करेंगे, और रो में एक आधी फील्ड हम अपडेट कैसे करेंगे, ये सारा, और टेबल का नाम कैसे बदलेंगे, ये अब तक ये जो बेसिक क्वेरीज है ये हमने सीख ली है। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे थोड़ी सी एडिशनल क्वेरीज, और मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो में हम सेटिस्फैक्ट्री मतलब मॉडरेट टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक हम माइस्क्यूएल में या उसकी क्वेरीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे बताइए, और अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। बाय।